मैं बार बार बोलता हूँ आपको ट्रेड लेने से पहले ये देखना पड़ता है कि घोड़ा दौड़ते हुए आ कहाँ से रहा है, घोड़ा थक तो नहीं गया है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि शायद घोड़ा थक गया, थकने का एक रीजन और था, मैं बिल्कुल होल्ड करके बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ये हैमर कैंडल बनी मैंने यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब वो जो ट्रेड था उस ट्रेड को मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी जो मैंने पुट बाइंग किया था उस पुट को मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, पहले पुट को मैंने एग्जिट किया और जैसे ही हैमर के ऊपर निकल के ये वाली रेड कैंडल बनी यहाँ पे मैंने कॉल बाइंग कर ली, यहाँ पे मैंने पुट ले लिया, यहाँ पे मैंने कॉल बाइंग की। पुट मैंने क्यों बाइंग की थी, क्योंकि यहाँ पे पहली दूसरी कैंडल, मैं 1-2 दिन पहले भी आप लोग को बताया था कि जैसे ही पहली दूसरी कैंडल बनी थी वहाँ पे शूटिंग स्टार मैंने यहाँ पे पुट लिया, और जैसे ही यहाँ पे हैमर बनी, हैमर के बाद 1-2 कैंडल ये सस्टेन हुई, तो इस रेंज के ऊपर जैसे ये 43,040 43,042 के ऊपर निकला मैंने यहाँ पे कॉल ले लिया। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया हुआ था कि 42,800 से लेकर 42,950 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ध्यान रखिएगा, सपोर्ट जोन का मतलब क्या होता है, मैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो आप लोग के लिए बताऊंगा कि उस रेंज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और अगर यहाँ पे मैंने कॉल बाइंग की और कॉल को देखिए, ये कॉल कंटिन्यू यहाँ तक आई, इस कॉल को देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ तक आई 140 के आसपास आई, और 140 के आसपास आने के बाद में भी इसने पिछली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया क्लोजिंग बेसिस पे, एक बार गया जरूर, लेकिन देखिए जब आप इतने प्रॉफिट ले लेते हो ना तो थोड़ा सा रिस्क आउट बनता है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इस प्रॉफिट को मैं पूरे लॉस में कन्वर्ट करने वाला नहीं था, तो इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होल्ड करके मैंने 20% पे ये रिस्क लिया, और 20% का रिस्क लेके मैंने यहाँ तक गया, यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड करने लगा। जब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी तब मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया, मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब हम डे हाई जो कल की क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग के ऊपर आके कंटिन्यू सस्टेन कर रहे, इस चीज़ों को आप लोग समझिए जरा कि कल की क्लोजिंग के ऊपर अब आके हम सस्टेन कर रहे थे। जिन्होंने यहाँ से बाइंग किया होगा वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और जैसे उसके बाद फिर से इसने हाई को क्रॉस किया, यहाँ पे एक नया हाई आपको देखने को मिला। इस हाई में मैंने एंजॉय नहीं किया, इस हाई को मैंने ट्रेड नहीं किया है, मैंने ऑलरेडी अपनी पोजीशन इस रेंज के बीच में अपनी पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर दी थी, जो मैंने यहाँ पे कॉल बाइंग की थी। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे अपना लॉन्ग लेग डोजी बनी, मैंने यहाँ पे एक पुट लिया, छोटा सा ट्रेड, ठीक है। एक बार प्रॉफिट हो जाने के बाद ना ये पूरे प्रॉफिट को मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो मैं छोटे छोटे ट्रेड लेते रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटा ट्रेड लिया, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ, फिर से मुझे हैमर कैंडल दिखी, हैमर का मैंने एसएल लगाया और वापस यहाँ पे मैंने बाइंग किया कॉल को, और ये कॉल कंटिन्यू यहाँ पे जब वापस जाके ये नीचे आने लगा, क्योंकि मेरा टारगेट ही 333 के आसपास था, ये 321 का हाई लगा के जैसे ये वापस आने लगा मैंने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब पोजीशन यहाँ पे जीरो है, नील पोजीशन है मेरे पास। तो मैंने 4 ट्रेड लिए, चारों ट्रेड के रीजन, पहला यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, सेकंड कैंडल मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, और हैमर कैंडल कहाँ पे बन रही है, जो मैंने रेंज आप लोग को बताई 800 से 950 के बीच में। यहाँ पे जो कल का जो सपोर्ट इसने लिया था उसी जोन के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जैसे इसको निकाला मैंने यहाँ पे कॉल बाइंग की, और इस कॉल को मैंने इस जोन में आके मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम पास कर रहा था तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ तो यहाँ पे प्रीमियम डीके होने लगेगा, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। उसके बाद ये रैली फिर से आई, यहाँ पे मैंने एक पुट ली, छोटी सी पुट मैंने ली छोटी क्वांटिटी में, इस पुट का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बुक किया। जैसे यहाँ पे हैमर बनी फिर से मैंने यहाँ पे कॉल ली, और उस कॉल को मैंने यहाँ पे 333 का मेरा जो टारगेट था वो 320 322 के आसपास गया, और फिर मैंने यहाँ पे इसको प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। और ऑलरेडी 3 बजे 3 अभी टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरी सारी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर अप हो चुकी है। अब जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस यहाँ पे है 43,333 से लेकर के 43,388, ये एक रजिस्टेंस एरिया है। देखते हैं आज क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर क्लोजिंग 350 के ऊपर होती है तो शायद एक पॉजिटिव मूवमेंट कल फिर से हमें देखने को मिल सकता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ आप बायर्स मत बन, मतलब आप ये मत सोच के चलो कि मैं आज बाइंग ही करूंगा, मैं आप सेल ही करूंगा। देखिए दोनों ही कंडीशन हमें मिली, दोनों ही कंडीशन यहाँ भी मिली, यहाँ पर फिर से एक सेल मिला। बड़ी क्वांटिटी होती तो बड़ा प्रॉफिट होता, छोटी क्वांटिटी छोटा प्रॉफिट बना, क्योंकि ऑलरेडी हम जब प्रॉफिट ले चुके होते हैं तो हमेशा पहला मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो प्रॉफिट जो मेहनत करके आज हमने पैसा बनाया है उस पैसे को पहले होल्ड करके घर लेके जाऊँ, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बनाने के लिए सारी रिसर्च की थी, और प्रॉफिट बन गया तो उस प्रॉफिट को होल्ड कीजिए।